देखिए कितनी ज़्यादा फोर्स अब यहाँ पर पहुँच रही है। ये नया डिप्लॉयमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देखिए सैंडोज रेस्टोरेंट का जितना भी लेन है सारा सब कुछ सरकार ने बंद करा दिया है, प्रशासन ने बंद करा दिया है। हर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस यहाँ पर नज़र आ रही है। इलाके में इंटरनेट पे पाबंदी है। देखिए लगातार ये मैसेजेस आ रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इंटरनेट सर्विस हैव बीन स्टॉप। इनकी पूरी ऐसी कोशिश है कि आंदोलन को हिंसक बनाया जाए, ताकि हमें सरकार को एक छोटा सा मौका चाहिए। जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उतनी ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर फोर्सेस भी नज़र आ रही है। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। मैं जंतर मंतर से कुछ दूर सीपी के सेंट्रल पार्क के नज़दीक खड़ी हूँ। ये वही इलाका है जहाँ पर 20 जुलाई को पूरी तरीके से फोर्सेस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती है। हमने यहाँ से कई वायरल वीडियोस और वायरल तस्वीरें देखी जब दिल्ली के इसी जगह से 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर आर्बिट्री देखी, उनको असॉल्ट किया गया और बर्बरता की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। उसके बाद तमाम देशवासियों में गुस्सा उमड़ता है और वो गुस्सा कहीं ना कहीं जन आंदोलन में बदल जाता है और देखते ही देखते जो CJP का प्रदर्शन था वो एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। यहाँ से लेकर आसपास आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे, जितने भी आसपास के इलाके हैं वहाँ इस समय दिल्ली पुलिस और तमाम फोर्सेस का एक बड़ा जमावड़ा है। बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और जब मैं इस तरफ से जाना शुरू करूँगी या इलाके के इस तरफ जाऊँगी, यहाँ दूर दूर तक आपको नज़र आएगा कि वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो 20 जुलाई को भी यहाँ आए थे और कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहते हैं। तस्वीरें बेहद अहम है क्योंकि इस बीच जब 20 जुलाई को झड़प हुई, 20 जुलाई को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदला, उसके बाद से कई और ऐसी तस्वीर इस इलाके से निकल कर आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस लड़ चला रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें कुछ लोग हैं जो उस तरफ से जवाब दे रहे हैं और अब ये बड़ी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस का उभरता जा रहा है। इलाके के अलग अलग पॉइंट पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर माहौल क्या है। मार्केट पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, तमाम बाज़ार बंद है, मेट्रो स्टेशन पहले से ही बंद कर दिए गए हैं और ऐसे में इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी है। ना यहाँ की खबर कहीं बाहर जा पा रही है, ना बाहर की खबर यहाँ पर देख पा रही है। यानी इंतज़ाम कड़े हैं, लेकिन इस कड़े इंतज़ाम के बीच में क्या सरकार कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर लेने जा रही है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और इलाके में घूमते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बाद देश में बढ़ते जन विरोध के खिलाफ कहीं ना कहीं अब सरकार एक बड़ी तैयारी के साथ नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो फोर्सेस हैं यहाँ पर लगा दी गई हैं। ये देखिए किस तरीके से जो फोर्सेस है वो बढ़ती जा रही है। कल तक कुछ इस तरीके की तैयारी नहीं थी, आज पूरी तरीके से डंडा है, शील्ड है और एक बड़ी तैयारी यहाँ पर नज़र आ रही है। और जनपद का मेट्रो स्टेशन है और कुछ ऐसी तैयारी दिल्ली के हर चप्पे चप्पे में, ख़ास तौर से जंतर मंतर के आसपास के एरिए में पुलिस की ओर से दिखाई दे रही है। देखिए जनपद मेट्रो स्टेशन के बाहर और यहाँ से जो धरना स्थल है वो काफ़ी दूर है, लगभग आधा से 1 किलोमीटर समय लग जाता है। और देखिए सड़क पर भी जन विरोध दिख रहा है, लगातार नारेबाजी। हम आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से 1 किलोमीटर दूरी तक सड़कें जाम है, ट्रैफिक जाम बुरी तरीके से है क्योंकि 16 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन बंद है और इसीलिए जो आम जनता है उसको और भी ज़्यादा दिक्कतें हो रही, लेकिन बावजूद इसके लोग यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ में बने हुए हैं, लोग आते जा रहे हैं। तो देखिए अब मैं वहाँ से थोड़ा आगे आ गई हूँ। जब आगे आती हूँ तो जनपद की पूरी मार्केट है जिसको यहाँ पर बंद करा दिया गया है और लगभग सारी दुकानें बंद है। 20 जुलाई से यही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है।
आसपास की जितनी भी मार्केट है, दुकानें, वो बंद करा दी गई है। अब देखिए सरकार कितना ज़्यादा अड़ियल रवैया दिखा रही है। बाज़ार बंद करवा सकती है, मेट्रो स्टेशन बंद करवा सकती है, ट्रैफिक जाम लगवा सकती है, आम जनता को परेशान करवा सकती है, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफ़ा नहीं करवाया जा रहा है, जिस मंत्री पर कई सवाल हैं, कई दाग हैं। ये अड़ियल रवैया कहीं ना कहीं सरकार का है। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान मार्केट में होने के लिए यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से हो गई है, लेकिन इस बीच इस्तीफे के लिए कोई भी नहीं बात की जा रही है। ये जनपद का ये पूरा इलाका है, खाली करा दिया गया है, इसको बंद करा दिया गया है। ये जनपद की मार्केट है, इसको भी आज बंद करा दिया गया है, जबकि आम तौर पर ये मार्केट 11 बजे के बाद जाकर के बंद होती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरा इलाका एक तरीके से बंद कर दिया है, सन्नाटा पसरा हुआ है। आगे की तरफ मैं लगातार बढ़ रही हूँ, सीपी सर्कल की तरफ जा रही हूँ, आपको वहाँ का भी माहौल दिखाऊंगी कि कैसे अब इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही बचे हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ कर रहे हैं, जो इस्तीफ़े की मांग करें। इसके अलावा जो आम यहाँ पर पूरी तरीके से ज़िंदगी है वो फ़िलहाल के लिए रुक सी गई है। मार्केट के उस तरफ ये पूरी लेन है जहाँ पर एक से एक प्रीमियम रेस्टोरेंट होते हैं उनको भी बंद करा दिया गया है। और ये आदेश आज 6 बजे के बाद दिया गया है कि 6 बजे के बाद यहाँ पर सब कुछ बंद रखना है। अब सवाल ये है, क्या कोई बड़ी रणनीति, क्या कुछ बड़ा दिल्ली के इस इलाके में होने वाला है? क्योंकि जो चाक चौबंद है वो भी बहुत कुछ कह रही है। गाड़ियों पे गाड़ियाँ यहाँ प्रशासन की लग रही है और उसमें से जो तमाम फोर्सेस है वो बाहर निकलती हुई आपको नज़र आ रही है। देखिए कितनी ज़्यादा फोर्स अब यहाँ पर पहुँच रही है। ये नया डिप्लॉयमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ मार्केट बंद, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट बंद, और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रशासन की जो हलचल है वो यहाँ पर तेज़ होती जा रही है। तो क्या कोई बड़ी तैयारी है, कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, ये सवाल बना हुआ है। और ये पूरा इलाका इस समय सन्नाटे से पसरा हुआ है। मेट्रो स्टेशन तो बंद है ही। ये जो मेट्रो स्टेशन है, देखिए ये मेट्रो स्टेशन से लेकर लगभग 16 मेट्रो स्टेशन है जो बंद किए हुए हैं। कल जब हमने देखा था कुछ समय के लिए खोल दिए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल लग नहीं रहा कि अब रात में भी शाम में भी उन मेट्रो स्टेशन को खोला जाएगा। फोर्सेस बढ़ती जा रही है, हलचल बढ़ती जा रही है, लेकिन इलाके में जो आम जिंदगी है वो पूरी तरीके से थम चुकी है। आगे अब मैं ठीक सेंट्रल सीपी में मौजूद हूँ। ये अलग अलग कनेक्टिविटी है जो कहीं से कहीं इलाके को जोड़ती है। ये आप देखिए सैंडोज रेस्टोरेंट का जितना भी लेन है सारा सब कुछ सरकार ने बंद करा दिया है, प्रशासन ने बंद करा दिया है। हर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस यहाँ पर नज़र आ रही है और वो जेंजी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए जो है पहुँच रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से फोर्स बढ़ती जा रही है। चप्पा चप्पा, चौराहा चौराहा आपको या तो प्रोटेस्टर्स नज़र आ रहे होंगे या सिर्फ प्रशासन के लोग, आर्मीज़ की कह सकते हैं जो आरएफ है वो यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। एक के बाद एक जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस और आरएफ तमाम ये फोर्सेस हैं जो इस समय कनॉट प्लेस से लेकर जनपद एरिया और जितना भी ये सीपी सर्कल है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इलाके में इंटरनेट पे पाबंदी है। देखिए लगातार ये मैसेजेस आ रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इंटरनेट सर्विस हैव बीन स्टॉप्ड। सो मैं बार बार कह रही हूँ, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दी है और अब इलाके को छावनी में यहाँ पर बदला जा रहा है। लेकिन इन तमाम इंतज़ाम के बीच आपको प्रोटेस्टर्स अपनी आवाज़ उठाते दिखिए। पड़ोसी का होगा तो इस्तीफे से मना करेगा, इस तरीके की बात यहाँ पर लोग जेंजी अपना कह रहे हैं। ये रास्ता है जो जनपद की ओर, जंतर मंतर की ओर सीधा हमें कनेक्ट करता है। इस रास्ते में भी बैरिकेटिंग की गई है और ये ठीक वो सेंट्रल पार्क है। यहाँ पर हमने 20 तारीख को किस तरीके से जो युवाओं का हुजूम वहाँ पर था वो मैंने आपको दिखाया था। तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ा एक्शन शायद हो सकता है। तैयारियाँ बहुत ज़बरदस्त सरकार की तरफ से है, प्रशासन की नज़र आ रही है। मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ कि कैसे सेंट्रल पार्क जहाँ पर लोग होते हैं वो अब पूरी तरीके से पुलिस ने उसको कब्जा लिया। इस मोहम्मद आज़ाद हूँ। हाँ मैं भी मोहम्मद आज़ाद हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बोलो भाई बोले।
मैं कहना चाहता हूँ मैम, बस हमें इस्तीफ़ा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, वरना हमसे बात करें, क्योंकि अब जो यहाँ पर देख रहे हो आप 24-32वां दिन है, अब यहाँ पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी है। क्या अब लग रहा है इतनी तैयारियां हम देख पा रहे हैं? मैम, ऐसा रोज हो रहा है, कोई ना कोई इनमें से आरएसएस के गुंडे आते हैं जो एक ना एक हाथापाई से हमें उकसाते हैं कि हम ऐसा हिंसक बने, हम लड़ाई करें, हम हाथ छोड़ें एक दूसरे के ऊपर, ताकि आंदोलन को हिंसक बनाया जाए। इनकी पूरी ऐसी कोशिश है कि आंदोलन को हिंसक बनाया जाए, ताकि हमें एक सरकार को एक छोटा सा मौका चाहिए ताकि प्रोटेस्ट हिंसक हो और उन्हें मौका मिल जाए कि इसे आंदोलन को बंद कर सकें। पर हम भी की तलाश में, जी, सब मौके की तलाश में हैं सिर्फ, तो मौके की तलाश नहीं देंगे। मौका नहीं देंगे, ऐसा जेंजी कह रहे हैं। मैं सुनवा देती हूँ, जेंजी यहाँ पर उकसा नहीं रहा है, नहीं उकसा रहा है, सिर्फ आरएसएस के कुछ गुंडे हैं जो आके रोज ऐसा होता है कि कुछ की बंदों को उकसाते हैं कि हम उन पे हाथ छोड़ें, पर हम भी नहीं छोड़ेंगे। हम देखो छाती पर लाठियां शांतिपूर्ण तरीके से जी बैठे हुए हैं। तो देश का जेंजी यही बोल रहा है, लेकिन तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि यहाँ पर जेंजी उत्पात मचा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद अहम है। कनॉट प्लेस यानी छावनी में बदल दिया है, तो क्या कोशिश है? ये सवाल बड़े गंभीर हैं कि इन तमाम सरकार के आदेशों से आम व्यक्ति को, आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। लोगों को रास्ता डाइवर्ट करना पड़ रहा है। लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचने में घंटों घंटों का समय उन लोगों का लग रहा है। देखिए, सेंट्रल पार्क में अब आपको शायद कोई आम जनता नज़र नहीं आएगी घूमती हुई, लेकिन अगर कोई नज़र आएगा तो ये सिर्फ पुलिस फोर्सेस आपको दिख रही हैं, और तमाम फोर्सेस यहाँ पर आपको देखेंगी। यहाँ ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, यहाँ पे पालिका बाज़ार पड़ता है, और वहाँ पूरा सर्कल पे जो है फोर्सेस यहाँ पर से आए हैं आप? वजीराबाद। तो प्रोटेस्ट करने आए या घूमने आए थे? प्रोटेस्ट करने तो कैसे देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा फोर्सेस यहाँ पर है? देख रहे हैं, बस ये अभी आई है, वैसे तो एकदम आया भी है। क्या लग रहा है, एकदम से कहाँ से आए हैं, क्यों लग रहा है, क्यों आ गए हैं? इन्हें मिल सकता है पीछे से भी वोटर मिल जाएगा। डर लग रहा है आपको इन्हें देख के? हाँ, अभी है, पीछे भी और हैं ये। बहुत ज़्यादा है पूरे इलाके में? पीछे ही भर रहे हैं ये। पूरे पार्क पे लग रहा है कि बैठ गए हैं? हाँ, ऊपर देखो सारे में भर रहे हैं, ऊपर तक ये है ही नहीं है, पीछे भी हैं बहुत। पीछे भी बहुत है, तो बड़ी तैयारी निश्चित तौर से। और ये देखिए, बताया जा रहा है सिर्फ यही नहीं, और हम आपको शायद इस पूरी रिपोर्ट में नहीं दिखा पाई। कई किलोमीटर चलकर मैं भी आ गई हूँ, और जहाँ से मैं निकल कर के आई हूँ वहाँ हमें आरएफ के जो तमाम जो फोर्सेस हैं वो नज़र आ रही हैं। और तैयारी से देखिए, आमतौर पर जब हम देखते हैं तो ये स्टिक देखते हैं, लेकिन आज ये शील्ड भी है जिससे बचाव अपना जो फोर्सेस वाले वो करते हैं। और चारों तरफ यही लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए वहाँ पर भी लाइन से लगे हुए हैं। तो अगर आज आज ज़्यादा आप लोगों को कोई एक्शन की कोई कमांड है आज की, या नॉर्मल आप लोग आए हैं? नहीं, कोई कमांड है आप लोगों को? कुछ बताया गया क्यों यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है? नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल है। चलिए, अगर स्थिति नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहनी चाहिए। हम लोगों से गुजारिश है, अगर कोई एक्शन की आप लोगों को कमांड दी गई है तो थोड़ा बच्चों पे रहम कीजिएगा। जो 20 तारीख को हम लोगों ने तस्वीर देखी उन्हें मत दोहराइएगा, वो लोग भी आपके बच्चे हैं, परिवार के हैं, बच्चे हैं, थोड़े जोश में हो सकता है आ सकते हैं, लेकिन आप उनसे सीनियर हैं, एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। बच्चों को प्लीज़ आप लोगों से यही हम लोगों की गुजारिश है कि देखिए, वो अपना काम करेंगे, एक आदेश पर जो है उसका पालन करेंगे, काम करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। गुजारिश मेरी यही होगी कि अगर प्रशासन की तरफ से कोई आदेश भी है, कोई कमांड भी आज यहाँ के लिए दी जाएगी, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ जो है तरीके से पेश आया जाए, बच्चों को सही ठीक तरीके से हैंडल किया जाए। तो जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उतनी ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर फोर्सेस भी नज़र आ रही है। ये तस्वीर कुछ खास इसलिए भी हो जाती है, और लगातार किसी न किसी टाइम ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं पुलिस और फोर्सेस के बीच में, आम जनता के बीच में झड़प, इस तरीके की तस्वीर भी हम देख रहे हैं 20 जुलाई के बाद में। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व इस प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, जो पुलिस को प्रोवोक करते हैं, फोर्सेस को प्रोवोक करते हैं, और जब एक्शन करते हैं तो उस बदले में जो है सामने से भी कुछ ना कुछ कार्यवाही नज़र आ रही है। ये तस्वीरें हैं, अब इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि क्या वो वाकई प्रोटेस्टर्स हैं या कोई असामाजिक तत्व है जो इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जेंजी को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, यहाँ पर भी ये जो बाज़ार है उसको बंद कर दिया है।
ये मार्केट 11-12 बजे तक खुली रहती है, एक्टिव रहती है, लेकिन अब सब कुछ सन्नाटे में बदल दिया है। सन्नाटा नहीं है मैम, सन्नाटा नहीं है। सन्नाटा नहीं है, क्या है फिर? ये जो हम स्टूडेंट्स हैं वो आपको आगे की तरफ देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेकिन हमें फोर्सेस भी वो बहुत क्योंकि नजर आ रहे अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है वो जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो शिक्षित तभी है और उन्हें जो भी करना है कायदे कानून से उनको पता है कि कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना। हैं। नियमों के तो साथ आप चल रहे हैं। सन्नाटा प्लीज मत बोलिए इस चीज को। सन्नाटा हम पुलिस दुकान से के एक लिए- साइड खड़े होना उसको सन्नाटा नहीं आप पहले आपने रिपोर्ट नहीं देखी, आप आधी अधूरी बात सुन करके नो मैम, रिपोर्ट तो आई गलत नहीं चीज है, मत कीजिए। टीवी पे रिपोर्ट आई नहीं रही है मैम। हमारे चैनल पर जाकर देखिए, सब कुछ आ रहा है। खैर, आप चल रहे थे, आपने अधूरी बात सुनी और आपने कुछ और इसका मतलब सुना। No, मैंने पूरी सन्नाटे बात से हमारा मतलब था कि यहाँ पर जो आम हलचल रहती है, जो मार्केट रहती है, घूमने का एक स्पॉट है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद करा दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं, छात्र नज़र आ रहे हैं और वो तमाम समर्थन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो इस प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं।